आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। दिन में देश, दुनिया और आपके अपने शहर से जुड़ी कई अनगिनत खबरों से आप टीवी या अपने सेलफोन के जरिए जुड़े रहते हैं। हर मिनट ना जाने कितनी खबरें अपडेट होती हैं और इस पेशकश में हम खास तौर पे ये ध्यान रखते हैं कि हम एनालिसिस के लिए दिन भर में आए खबरों में से ऐसे टॉपिक चुनें जिन पर बात किया जाना ज़रूरी है। बस इसी खोज में एक ऐसा ट्वीट हमारी नज़र में आया जिसने एकदम से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। ये ट्वीट एक ऐसे इशू को केटर कर रहा था जिसके बारे में हम सब अवेयर है, पर क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के इजी एक्सेस की वजह से ये एक न्यू नॉर्मल बनकर सामने आ खड़ा हुआ, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को हमने कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया। जम्मू कश्मीर की जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी के ही एक जर्नलिस्ट मिस्टर सिकंदर गुलजार ने एक ट्वीट किया जिसमें क्या लिखा था वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। रिक्वेस्ट टू ऑल जर्नलिस्ट्स ऑफ फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स, काइंडली डोंट रिक्रूट जुवेनाइल इनटू द फील्ड ऑफ मीडिया। यू पीपल आर स्पॉइलिंग देयर करियर्स फॉर योर इंटरेस्ट्स। इन अ पैरेलल वर्ल्ड दे बिकेम स्टोरी टेलर्स इन अ डे, एंकर्स इन अ वीक, इन्फ्लुएंसर्स इन अ मंथ। जैसे कि दोस्तों आपने सुना, इसमें मिस्टर गुलजार साफ तौर पे इस बात को नज़रों में लाते हुए जेएंडके में काम कर रहे सभी जर्नलिस्ट से यही अपील कर रहे हैं कि किसी सूरत में जुवेनाइल यानी नाबालिग युवा पीढ़ी को काम पे रिक्रूट ना किया जाए। इस उम्र में पढ़ने लिखने की जगह अगर ये उन्हें काम पर लगा देंगे तो इससे उन बच्चों के आने वाले कल के साथ खिलवाड़ होगा। लॉन्ग टर्म में उनकी प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह से उनके हाथ टेक्नोलॉजी आसानी से लगी है, उससे वो एक दिन में स्टोरी टेलर, एक हफ्ते में एंकर और एक महीने में इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। इस तरह की स्पीड बस धोखे का एक बबल ही क्रिएट करेगा और जिस दिन ये बबल फूटेगा उस दिन उनका सामना जब सच्चाई से होगा, तब जो उनकी सिचुएशन होगी वो इरिवर्सिबल होगी। उसके बुरे असर से बच पाना मुश्किल होगा। वाकई में दोस्तों, मिस्टर गुलजार ने जो मसला अपने ट्वीट के जरिए उठाया वो बहुत ही अहम है और अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वही ग्रोथ लॉन्ग लास्टिंग और फ़ायदा देने वाली होती है जो सही तरीके से और सही प्रोसीजर से पाया गया हो। अगर दोस्तों सीढ़ी चढ़ते समय आप कुछ स्टेप्स स्किप कर दें तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और गहरी चोट आने का खतरा बना रहता है। बस ऐसा ही कुछ ज़िंदगी पर भी लागू होता है। ग्रोथ की हर स्टेज को सही से पार करना ज़रूरी है। जैसे जब बच्चा 2.5-3 साल का होता है तो उसे स्कूल भेजा जाता है, फिर स्कूलिंग के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाया जाता है, फिर इसके बाद अपनी पसंद की फील्ड में प्रॉपर और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप कमाने के लिए मैदान में उतरते हैं तो वहाँ नतीजे अच्छे मिलते हैं जिनका आउटकम एज पर द डिज़ायर ही होता है। पर अगर डेवलपमेंट के बीच के बेसिक स्टेप्स को स्किप कर दिया गया तो आने वाले कल में जो ग्रोथ होगी वो कभी भी हेल्दी नहीं होगी। कहीं ना कहीं मेजर रुकावट का सामना करना ही पड़ेगा। और जैसे आज का समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसमें कोई किसी के लिए नहीं रुकेगा। बस ऐसी ही बात को सबकी अटेंशन में लाने की कोशिश की गई है इस ट्वीट के जरिए। और देखा जाए तो आज के बच्चों के एक्सेस में जैसे मोबाइल फ़ोन आया है, उससे चाहे या ना चाहे पर कई ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर बच्चों को समय से पहले ही मिला जिसकी उनको अभी समझ ही नहीं है। बच्चे सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते और ऐसे में जब हर चीज़ अनफिल्टर्ड उनकी नज़रों में आएगी तो वो उससे क्या सीख लेंगे ये जज करना मुश्किल है और उससे उनका साइकोलॉजिकल ग्रोथ कैसा होगा ये कहना और भी मुश्किल है। आपको याद होगा दोस्तों, जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था तो ऐसी खबरों ने जोर पकड़ लिया था कि नाबालिग यानी 18 साल से कम बच्चे जिनको टिकटॉक से रातों रात फेम हासिल हुई थी वो खुदकुशी कर रहे थे, सुइसाइड कमिट कर रहे थे। आखिर टिकटॉक प्लेटफॉर्म ऐसा क्या ही दे रहा था? वीडियो बनाकर टेम्पररी फेम और पैसा? बस जब एक दिन टिकटॉक के बैन होने की खबर आई तो इस फेम के लॉस को ये युवा पीढ़ी संभाल नहीं पाई और कुछ ना समझ पाने की वजह से इन्हें अपनी जान देना आसान लगा। तो कौन जिम्मेदार है आज की युवा पीढ़ी के इस हालत का? किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं, पर एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि आपके आसपास की सोसाइटी में जहां लगे कि बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं वहां उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए और जितना हो सके उतना अपनी एंड से ऐसे युवाओं को प्रैक्टिकली और विद लॉजिक ये बात समझाई जाए कि शॉर्टकट्स से लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पाना नामुमकिन है। अब अगर सक्सेस पा भी लिया तो उसका भुगतान
या तो बिगड़े हुए मेंटल हेल्थ से चुकाना होगा या बिगड़े हुए फाइनेंशियल और पर्सनल कंडीशंस से। इसीलिए प्लीज़ एज मच एज पॉसिबल अवेयरनेस स्प्रेड की जाए और यहाँ इस पर सरकार से हम ये भी अपील करेंगे कि इस अवेयरनेस को साकार रूप से असरदार बनाने के लिए मदद करें, ताकि जो बात अभी सिर्फ एज अ थॉट ही पता है वो प्रैक्टिकली नज़र में भी आए, जिससे आज की युवा पीढ़ी का एक होलिस्टिक और ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।